जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 2025 में लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली रीडिंग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इसे आप 2025 में कभी भी देख सकते हैं जब आपको लग रहा हो कि आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस होंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में अपने लवर को पा सकते हैं। या अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों की मैरिटल लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ या मैरिटल लाइफ 2025 में कैसी रहने वाली है। तो लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे पहले हम। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। भाई कार्ड तो थोड़े थोड़े आने चालू हो गए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ 2025 में कैसी रहेगी। थैंक गॉड, मतलब अभी जो स्टार्टिंग की दिक्कतें हैं वो चलेंगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ सॉर्ड की, एंड देखिए उसके पहले कार्ड आया है हैंग्ड मैन का। मतलब अभी सिचुएशन स्टक है, अभी थोड़े दिन तक आपको ये दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन फिर उसके बाद है विश फुलफिलमेंट एंड उसके बाद है जस्टिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो दिक्कत रहेगी क्योंकि पहले ही कार्ड खराब आ चुका है। इसका मतलब ये है कि दिक्कत तो रहेगी, लेकिन जैसे ही आपको क्लियरिटी मिलती है, क्लियरिटी मिलने के बाद सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। ओके, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं है, आपका फ्यूचर किसके साथ है किसके साथ नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं, किस तरीके से आप अपने मनचाहे लवर को पा सकते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें। ओके, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। आप हो सकता है कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा लव करते हैं लेकिन वो आपका कार्मिक है। ये भी हो सकता है कि आप ही के अंदर कुछ दिक्कतें हैं जिनको आपको सॉर्ट आउट करने की नीड है। तो यहाँ पे साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज दो ही साइन है। नो वरी, ओके, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साइन चाहे कुछ भी हों, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 18, 8, 2, 4, इतने नंबर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शुरुआत में दिक्कत रहेगी। ओके, फाइट हो सकती हैं, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन ज़्यादातर रहने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, खटास, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, फियर्स, ये सब चीज़ें हैं। ईगो फाइट भी हो सकती है, आप उनको दबाने की कोशिश करें, वो आपको। आप सोचें कि मैं सही हूँ मैं क्यों दबूँ, वो सोचें मैं सही हूँ मैं क्यों दबूँ। ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी साइड से या उनकी साइड से, जिसकी वजह से ये फाइट हो रही है। या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है या उनको लग रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है। क्योंकि सिर्फ यही रीज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमा भी हो सकते हैं जिसकी वजह से, या फिर आप दोनों का खुद का पास्ट ऐसा रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनकी क्लियरिटी आपको मिल जाए एंड आप उनसे नाराज़ हो जाएं, आपको लगे। क्योंकि आजकल जो रीडिंग आ रही है उससे तो यही दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं, एंड जब समझ में आ रही हैं तो फिर फाइट होनी तो पक्की है। तो कुल मिला के यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे डिटैच रहने वाले हैं। मतलब कि ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस 36 का आंकड़ा रहने वाला है। दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खफा रहेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर जैसे लड़ाई झगड़े काफ़ी फाइट होने वाली है, एंड उसके बाद आप इनसे डे बाय डे डिस्टेंस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगहों पे अड़े रहने वाले हैं एंड आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी। 18
मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक सन्नाटा, शांति, अकेलापन, नेगेटिविटी, टेंशन ये सब रहेगी। दोनों ही लोग कंtemplation करेंगे। आपके पार्टनर खुद को सही मानेंगे, आप अपने आप को सही मानेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस मुझे दिख रही है। जस्टिस का टाइम आ चुका है, शनि आ चुके हैं, मतलब शनिदेव जस्टिस कर रहे हैं। जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वैसे तो आप लोग मेरे व्यूअर हैं एंड मैं आप लोगों का हमेशा सपोर्ट करती हूँ, बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए मुझे कुछ नहीं पता, ओके, किसकी गलती है किसकी नहीं है, लेकिन जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलना तय है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर आ गया है। 8 नंबर होता है जस्टिस का, शनिदेव का नंबर, शनिदेव हमेशा जस्टिस करते हैं। ओके, तो जस्टिस तो डिसाइडेड है। फिर आप ये देखिए कि 18 एंड 8, फिर 26 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। मे बी आपको 8:08 दिख रहा हो सकता है, या उस टाइम पर दिखना चालू हो जाएगा, 88 दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ जाइएगा कि बस जस्टिस होने वाला है। जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलके रहेगा। ओके, तो बस मुझे यही दिख रहा है कि 2025 में जस्टिस का टाइम रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि न्यू बिगिनिंग हो रही है। न्यू बिगिनिंग का मतलब ये है कि फाइनली, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर भी है हर्मिट का मतलब ये है कि जिसने भी गलती की है वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जब पनिशमेंट मिलता है, ओके, तो पनिशमेंट इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि शनिदेव को आपसे कोई दिक्कत है। शनिदेव या कोई भी देवता होते हैं वो चाहते हैं कि सुधर जाए, चाहे वो आपका पार्टनर हो चाहे आप हो। एंड हम लोग आपस में पर्सनली एक दूसरे को चिढ़ते हैं, नाराज़ होते हैं कि इसने गलत किया, जबकि वो इंसान स्पिरिचुअलिटी में इमेच्योर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ये फील होगा या तो कि आपने अपना कोई नया रास्ता पकड़ लिया है, आप किसी नए की तरफ या तो मूव कर रहे हैं। अगर आप लोग लवर हैं तो आप किसी नए की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए 50-50 लेके चल रही हूँ मैं, एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी हो जाएगा, अपने कर्मा भी क्लीन करेंगे एंड इन पर शनिदेव भी इनको राइट टाइम करेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करने का सोचेंगे कि चलो जो कुछ हुआ सो हुआ, ये एक फेज़ रहने वाला है, ये पूरा एक फेज़ रहेगा। ओके, इसका टाइम लंबा भी हो सकता है, छोटा भी। एंड ओके, अगर मैं इसका टाइम निकालूं तो मैं अपनी तरफ से 6 मंथ तक का निकाल रही हूँ, लेकिन ये छोटा बड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब भाई ये देखिए कि आपके पार्टनर कब होश में आते हैं, कब उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है, कब उनके कर्मा क्लीन होते हैं, कितना गड़बड़ किया है आपके साथ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कब तक टाइम लगता है उनकी आंखें खुलने में, तब वो ठीक होंगे, या फिर आपको उनसे मूव ऑन करने में, अगर डिवाइन की मर्ज़ी नहीं है कि आप लोगों का साथ रहे, तो अगर आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपको मूव ऑन करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे जनरली अगस्त से सितंबर तक लग रहा है, बट ये पहले और बाद में भी हो सकता है, मतलब इससे लेट, आई डोंट थिंक सो कि इससे लेट होगा, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है। ओके, तो फाइनली या तो आप इनसे मूव ऑन कर जाएंगे, या ये जो है अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे एंड आपको अपने जेन्युइन लव का ऑफ़र देंगे। यस, एंड अगर ऐसा नहीं होगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आप अपना लव किसी ऐसे पर्सन को देंगे, ये कोई न्यू पर्सन होगा, यस, जिसके लिए आपका जेन्युइन लव रहेगा। यस, आप लोग, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये ईश्वर से मनाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको ये पता चल जाएगा कि आप किसी ऐसे पर्सन को ही एक्सेप्ट करेंगे जो जेन्युइनली आपके साथ कनेक्ट हो। नो ड्रामा, नो माइंड गेम, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हैं। ओके, जब इनको ये पता चल जाएगा तो या तो यही आ जाएंगे आपके पास, या इनको पता चल जाएगा कि अब इनकी दाल नहीं गलनी है एंड आप अब इनसे बहुत दूर जा चुके हैं। यस, हालांकि दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे आपके पार्टनर। एंड मुझे दिख रहा है कि या तो ये टैरो से कनेक्ट हो रहे हैं, या तो इनको ये दिख रहा है कि अब आप टैरो से कनेक्ट हो चुके हैं, या इनको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने, मतलब इनको मे भी इनको पता हो कि आप टैरो से कनेक्ट हैं, आप टैरो से स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, ऐसा कुछ, या फिर आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे।
ओके, यहाँ पर 4 to 6 कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप लव करते हैं, या फिर आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, रियल ट्विन फ्लेम। ओके, क्योंकि यहाँ पे फाइनल जो कार्ड आया है वो आया है हाई प्रीस्टेस का। कोई ऐसा पर्सन जो आप ही के जैसा प्योर होगा, जो वाकई में आपका रियल सोलमेट होगा, ट्विन फ्लेम होगा, जो आप ही के जैसा होगा, या जो आप ही के जैसी कंडीशन से निकल के आया होगा। एंड वो पर्सन या तो आपको अप्रोच करेगा, अगर वो मेल होगा तो, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो, एंड अगर आप मेल हैं तो आप उसको अप्रोच करेंगे। ओके, यस, लेकिन आपको ट्रू लव मिलेगा। एंड अगर आप इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इनके अंदर वो चेंजेस आएंगे। लेकिन ये चीज़ यही तभी डिसाइड होगी कि आपका पार्टनर क्या चाहता है, सुधरना चाहता है कि वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है, तभी आपके साथ उनका यूनियन होगा। अदरवाइज आपको, आपके लिए डिवाइन कोई नया पार्टनर लेके आ रहे हैं जो आप ही की जैसी कंडीशन से निकल के आया होगा, एंड आप दोनों का लव फिर चलेगा एक न्यू बिगिनिंग की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्लियरिटी आ चुकी है, डिसीजन ले लेंगे आप, एंड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, ये चाहिए या नहीं चाहिए, इनके साथ फ्यूचर है नहीं है, सब चीज़ें। अभी स्टकनेस रहेगी, थोड़े टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपकी विश फुलफिल होगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। क्योंकि डिवाइन देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, एंड ये देखिए डिवाइन इंटरवेंशन का भी कार्ड आ गया है। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगी, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अपने ऊपर काम कीजिए। एंड अब मैं निकालूंगी कि आप क्या चाहते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। यूनिकॉर्न से निकालेंगे कि आपके दिल की क्या हालत है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 2025 में लिब्रा के दिल में क्या रहेगा, क्या सिचुएशन, क्या फीलिंग रहेंगी लिब्रा की, एंड क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। थोड़ा सा मैं शफल कर लूँ। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में। बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है। रीडिंग तो ऐसी हो गई है जैसे कोई मूवी, क्योंकि बहुत टाइम से इसी टाइप की रीडिंग आ रही है, कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, एंड जिसमें आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है। मे बी ईगो फाइट चलेगी आप लोगों के बीच में, जो मैंने पहले भी बताया था, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग फील होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको लगेगा कि ऐसे इंसान के लिए आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा दी। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक पिंच करने वाली है, मतलब कि एक पेन नहीं होता है जो दिल में बस जाता है कि मैंने ऐसे इंसान के लिए अपने आप को इतना गिरा लिया, या इसके लिए मैंने इतना सब कुछ सहा। ये गिल्ट रहने वाला है आपके अंदर। आपको लगेगा कि जैसे किसी की हैसियत बिल्कुल ज़ीरो कर देना होता है, वो आपको फील होगा। लेकिन फिर आप करेंगे सेल्फ लव, क्योंकि रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जैसे शादी हो गई है तो चलो निभानी है तो सहन कर लो। सहन करने की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना सहन करते जाएंगे सामने वाला लिमिट क्रॉस कर देगा आपको सहन करवाने की। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के साथ हुई हो सकती हैं जिनकी नींदें उड़ सकती हैं, जिनको बहुत रिग्रेट होगा कि उन्होंने अपनी वैल्यू पहले क्यों नहीं कर ली, क्यों अपने आप को इतना छोटा कर दिया सिर्फ एक पर्सन के लिए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है तो दुखी मत हो, क्योंकि ऐसा पार्टनर मिलने से, ये देखिए कैसा पार्टनर है, डेविल, ये डेविल है। डेविल मिलने से लाख गुना अच्छा है कि आप सिंगल रह लें तब तक। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये सब चीज़ें होने वाली हैं। पेन रहेगा, गिल्ट रहेगा, तो जब इतना पेन है तो नींद कैसे आ सकती है। ओके, यस, 10 सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिर वही एनर्जी आ रही है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इमोशनल रहने वाले हैं आप काफ़ी ज़्यादा। 10, 21, 38, 10, 3 एंड 14 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। 10, 10, 10, 10 दिखेगा आपको। 5 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एंड 11, 11 ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग। मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम की तलाश में हैं, या तो फिर
यहाँ पे देखिए आपके साथ ये है कि आपको बहुत ठगा हुआ, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा हर्ट आपको फील होगा। आप उन सारी चीज़ों को याद करेंगे जो आपके साथ पास्ट में हुई हैं कि इस पर्सन ने आपको कितना दुख दर्द दिया है। काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि आपको ठगा गया है एंड आप फ्रीडम चाहेंगे। आपको लगेगा कि ये पेन अब और झेला नहीं जा रहा है, मुझे इस इंसान से छुटकारा चाहिए। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। आपकी सोल आपको गाइड करेगी कि अब आपको फ्री हो जाना चाहिए, आप इतना पेन डिजर्व नहीं करते हैं। ओके, 10-10-20 हो चुका है। जजमेंट, जजमेंट का मतलब डिवाइन खुद इंटरवीन करेंगे। डिवाइन खुद आपको, आपकी सोल, देखिए जो डिवाइन क्या होते हैं, हम लोगों की सोल होती है। सोल के अंदर से जो आवाज़ आती है वो डिवाइन की आवाज़ होती है, यूनिवर्स की आवाज़ होती है। तो आपको आपकी सोल आवाज़ देगी, चीखेगी, चिल्लाएगी कि छोड़ दो इस पर्सन को, या फिर आप इतना दर्द सहने के काबिल नहीं हो। देखिए दो ही चीज़ें होती हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकते तो आप सहना छोड़ दो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी से मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप डिवोर्स दे दो। मैं कोई गलत घटिया बात कभी करती नहीं हूँ कि आप किसी की लाइफ ख़राब कर दो, किसी को डिवोर्स दे दो, किसी को अकेला छोड़ दो, भटकने के लिए सड़क पे छोड़ दो, ऐसा कभी कुछ नहीं। मेन चीज़ क्या है कि आप अपने को तो बचा सकते हैं ना, कि आप सहन नहीं करेंगे। क्यों आप सहन कर रहे हैं? ये आपकी चॉइस है, इस चॉइस को ख़त्म कीजिए, सहना बंद कीजिए। एंड अगर आप लोग लवर हैं तब तो फिर आप लोग आराम से मूव ऑन कर सकते हैं। मैरिज में हैं तो आप सहना बंद कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन खुद इंटरवीन करेंगे। आपकी सोल चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि बस करो, अब इतना सहन नहीं हो रहा है। 21 एंड ये है 3, 24 हो गया है। 24 का मतलब 6। यहाँ पे दिख रहा है कि आप सिंगल अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, या फिर यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग किसी नए रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मिस्ट्री, कुछ अननोन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ओ माय गॉड, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का जो ट्रेट है, मतलब आपकी हैबिट ऐसी रही है कि आप सेफ साइड चलते हैं। कई बार ऐसा थोड़े से फियरफुल हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं, एंड मतलब जैसे सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, भले ही उसमें आपका दम घुट रहा हो, आपका जीना मुश्किल हो रहा हो। ये सब चीज़ें तभी होती हैं क्योंकि ये जो आपके साथ हो रहा है, इस लेवल का पेन, ये तभी होता है जब आपने, जैसे कि आपके माँ बाप ने आपकी शादी करा दी। अब आपका मन नहीं था, तभी भी आपने कहा चलो ठीक है भाई, करनी है, चलो ठीक है। ना नहीं बोल पाना, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होना, अपने दिल की बात खुल के कर ना पाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक टाइम पर आकर के आपके लिए इतना बड़ा हेडेक बनती हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी छोड़नी पड़ती है। आपको जैसे सांप नहीं होता है, स्नेक अपनी केंचुली बदल लेता है, क्योंकि उस केंचुली में अगर वो रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा, तो उसे चेंज करना पड़ता है, भले ही वो कितना पेनफुल हो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपनी हैबिट्स को चेंज करने को तैयार नहीं हैं, डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं। तो डिवाइन ने आपको ऐसे रास्ते पे डाल दिया है जो अननोन है, जिसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप लाइफ को एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपके प्लैनेट्स ऐसे हैं कि आप अननोन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपका जो बेसिक नेचर है वो रिस्क टेकिंग वाला है, आप डरने के लिए बने ही नहीं हैं। आप लॉइन हैं, आप शीप बन के रह रहे हैं, इस वजह से आपको ये सारे दुख मिले हैं। तो आई थिंक कि आपको क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग जितना अननोन की तरफ बढ़ेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये लिखित है, ये रिटर्न है। ओके, लग्जरी आएगी आपके पास, रोमांस आएगा, ब्यूटी आएगी, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अनचाही लाइफ जीने से चेहरे पे एजिंग आती है, हेल्थ ख़राब होती है, डिजीज़ लगती हैं, एंड बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो। एंड जिस दिन से आप रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे, आपकी चेहरे पे मतलब एक ब्यूटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर यूथफुलनेस आएगी, एंड आप लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाएगा, आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, एंड पैसा भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक, आर्कएंजल यूरियल आ चुके हैं आपके लिए। 38 नंबर 1111 में भी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपको कोई हक नहीं बनता है डरने का, डिवाइन क्लियर कट आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एंड देखिए होगा क्या कि आपके अंदर गुस्सा बहुत तेज हो सकता है आपका।
ओके, क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा बहुत तेज होगा एंड आप लोग क्लियर कुछ बोल नहीं पाते हैं। अपनी जो आपके दिल की फीलिंग है वो आप किसी को बता नहीं पाते हैं, दबाने की बहुत आदत है, तो वो गुस्से के रूप में निकलता होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग एंगर। ओके, तो इस वजह से आपके लिए आर्कंजल यूरियल आ चुके हैं, आपको बनाएंगे पीस एम्बेसडर। आपकी अवेकनिंग होगी, आप स्पिरिचुअल बनेंगे। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जितना ज़्यादा जाएगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर शांति आती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर अवेकनिंग होगी। आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं। आप गुस्सा दबा रहे हैं, वो डिजीज़ बन रहा है। आप गुस्सा निकाल रहे हैं, आपका बीपी हाई हो रहा है, आपको खुद को दिक्कतें हो रही हैं। ये आप किसी और को नहीं, आप खुद को पेन दे रहे हैं। मतलब एक पेन तो ये मिला ही हुआ है, दूसरा पेन आप अपने लिए खुद इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप बन जाएंगे पीस एम्बेसडर, मतलब कि अवेकेंड पर्सन। अब आपको सब कुछ दिखने लगेगा, जैसे आप किसी इंसान का फेस देख के स्कैन कर लेंगे कि इसकी मंशा क्या है आपके लिए, या आपका पार्टनर किस वजह से, किस तरीके से आपको ट्रैप करना चाह रहा है, उसके दिल में है क्या। ओके, या वो आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है, वो देख रहा है कि उसके जगह सा कुछ करने से आप भड़क जाते हैं, आप चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे पपेट की तरह यूज़ कर रहा है, ये तो मेरा एक बटन ऑन कर देता है एंड मैं चिल्लाने लगता हूँ, तो मैं इसका कोई पपेट नहीं हूँ। तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे एंड बन जाएंगे पीस एम्बेसडर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव मालूम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोग अवेयर हो जाएं कि क्या पॉसिबल है, कहाँ बचने की ज़रूरत है। ऑर्डिनरीनेस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2025 में लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, क्योंकि कोई नया पार्टनर भी आएगा, तो मे बी कोई नया पार्टनर के मूव हम लोग को पता चल जाएंगे। हाँ, 8-4 एंड 8-4 इम्पोर्टेंट है आपके लिए किसी भी एंगल से। ऑर्डिनरीनेस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो ये पता चल जाएगा कि आपको सरलता पसंद है, एक डाउन टू अर्थ एनर्जी पसंद है, या तो ये खुद डाउन टू अर्थ आ जाएंगे एंड ये आपके साथ गठबंधन करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई नया पर्सन आ जाएगा अगर आप इनके साथ नहीं चाहेंगे तो कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होगा, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम होगा, लेकिन तभी भी वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह रहता होगा। मे बी आपका जो एक्स था या जिनके बारे में हम लोग रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन वाले थे, बहुत ज़्यादा चमक दमक वाले थे, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डेविल वाली थी। या फिर ये जो आपका पार्टनर है जो इतने दिनों से हम लोगों ने देखा है, वही ज़मीन पे आ जाएंगे, उनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है पार्टिसिपेशन, मतलब कि आप लोगों के बीच में एक गठबंधन चाहेंगे। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहेंगे, आप लोग मैरिड हैं तो ये चाहेंगे कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो। ट्रस्ट करके मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। यस, या फिर मुझे लग रहा है कि कोई नया पार्टनर है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहेगा। मैच्योरिटी, यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगा, काफ़ी ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे। मैंने बताया था कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है एंड उसने वही सब झेला हो सकता है जो आपने झेला है, तो नो डाउट मैच्योर तो होंगे। एंड अगर ये आपके पास्ट के पर्सन हैं तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी होगी। ओके, 2025 तक काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, 8-4-12 है। हैंगमैन, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, ये जो भी पर्सन है इनको रियलाइज़ होगा कि इनका नज़रिया लाइफ को देखने का, आपको देखने का, अपने रिलेशनशिप को देखने का गलत था। तो ये अपना नज़रिया जब ठीक करेंगे तो ये ज़मीन पे भी आ जाएंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। परसेप्शन, इनको लगेगा कि जैसे इनका नेक्स्ट मूव यही रहने वाला है कि आपके दिल के दरवाजे जो बंद हो गए हैं उनको खोलने की कोशिश करेंगे, आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। रिन्यूअल, यस, तो कोई नया पार्टनर हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। ये टोटल, ये जो रीडिंग है ये वाली, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप नया पार्टनर चाहते हैं तो ये उसके लिए, अगर आप एक्स चाहते हैं जिनके साथ आप इस वक्त डील कर रहे हैं
तो ये फिर उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे रिन्यूअल तो होगा, ओके। वो चाहे आपके एक्स के साथ हो, चाहे वो आपके न्यू पार्टनर के साथ हो, तो ये पार्टनर आपके साथ रिन्यूअल करेगा। एंड यस, ये तो ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं आपके साथ, पूरी ज़िंदगी, जैसे ओल्ड एज तक का, आखिरी सांस तक का आपका साथ चाहते हैं। एंड ग्रोथ आएगी आपकी ज़िंदगी में तब, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट मूवी हम लोग को पता चल गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है ऐसे टाइम पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए 2025 में। इस गाइडेंस को आपको देखने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि आप इसी से आगे बढ़ेंगे, ओके। डिवाइन एक कार्ड, एंसेस्टर प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो मुझे अब निकालना है। ये वो कार्ड है जिसमें हम लोग देखेंगे कि लिब्रा को अपने ऊपर किस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है, कौन सा शैडो साइड है जिसको ठीक करेंगे तो ये सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। चेरिशिंग सप्रेसिंग, देखिए मैंने क्या कहा था। ओ माय गॉड भाई, थैंक यू डिवाइन। फिर से 29 नंबर आया है। 11 आपसे क्या कहा जा रहा है? 11 वैसे नंबर होता है जस्टिस का। अगर आप चाहते हैं, ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा हो गए डिवाइन आपसे। भाई मैंने बताया था डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आपने सहने की हद पार कर दी है। आपसे कहा जा रहा है सप्रेसिंग, मैंने क्या कहा था कि आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, बोल नहीं पाते हैं। आपकी जो ना बोल पाने की चीज़ें हैं ना, ये गुस्सा बन के निकल रही है, डिजीज़ बन रही है। चेरिशिंग सप्रेसिंग, आपको चेरिश करना है अपने नेचर को, जो आप बोलते हैं, मतलब आपको बोलना है, अपनी चीज़ें निकालनी है, सप्रेशन से बचना है, दबाना नहीं है अपनी किसी भी फीलिंग को। खुश हैं तो खुश होके दिखाइए, गुस्सा है तो गुस्सा निकालिए, किसी से कुछ बोलना है तो बोलिए, क्योंकि डिवाइन ने अगर आपको मुंह दिया है, अगर आपको थ्रोट दिया है, सब कुछ दिया है। भाई लोगों के नहीं होता है, आपको मालूम है, कुछ लोग गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, उन लोगों को कितना पेन होता है, कितनी दिक्कत होती है। आपको मिला है फिर भी आप बोल नहीं रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप इनजस्टिस कर रहे हैं खुद के साथ, फिर आप शिकायत करते हैं डिवाइन से। तो डिवाइन आपसे क्लियर कट वार्निंग के वे में कह रहे हैं कि अब आपको ये नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 32 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो जितना कॉन्फिडेंस रखेंगे उतनी सक्सेस मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? ये कार्ड देखिए, ये चेन है, ये चेन टूट रही है एंड ये पंछी जो है ये आज़ाद हो रहे हैं। अगर आपको बेड़ियों से निकलना है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आप रिस्क टेकर हैं, आपके अंदर जो वाइब है वो रिस्क वाली है, आप लोगों ने बांध के रखा है खुद को। तो क्या बोलते हैं, सेफ साइड होके मत चलिए, आप रिस्क लेने के लिए बने हैं। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। आपसे कहा जा रहा है कि ये बेड़ियाँ आपके लिए नहीं हैं, इनको तोड़ करके आगे बढ़िए, तो आप वो पर्सन बनेंगे, वो ज़िंदगी आपको मिलेगी जो आप जीना चाहते हैं, ओके। तो बस करना तो सब कुछ आप ही को है, बस ये है कि जब से शुरू कर देंगे तब से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो इट्स टोटली अप टू यू, ओके। एंड यहाँ पे आ चुके हैं कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, एक्शन लीजिए, टेक चार्ज, लीड बाई एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आपसे कहा जा रहा है कि हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, चार्ज लीजिए अपनी लाइफ का। जो स्टीयरिंग है, वही मैंने आपसे पहले भी कहा था, अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए, ये आपकी लाइफ है, आप चलाएंगे, किसी और के हाथों की पपेट बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। फिर आप मान लीजिएगा कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं आप वही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम लोग टैरो रीडर हैं, हम लोग गाइड कर सकते हैं। लाइफ तो आपकी आप ही को लिखनी है, ओके। ओह माय गॉड, चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए थोड़ा सा ट्विन फ्लेम एनर्जी से। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 2 कार्ड दीजिए। एंड यहाँ पर मुझे चाहिए 2025 में ओवरऑल ईयर आपके लिए कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए लिब्रा के लिए कैसा रहेगा। पिकॉक, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, पहले मैं इसको देख लेती हूँ। मैरिज बेल्स, शादी होगी, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, या तो आपके घर में कोई न्यू बर्थ होगा, ओके, क्योंकि मैंने कहा था ग्रोथ आ रही है लास्ट में। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बन जाएगी, शादी हो जाएगी, तो बर्थ भी हो जाएगी, ओके। मैंने गठबंधन के लिए भी बताया था।
ओके। एंड इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके अंदर बर्थ होगी, आप एक नए पर्सन की तरह निकलेंगे। ओके। रेजुविनेशन, सब कुछ रेजुविनेट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि अभी आपके अंदर जो यूथफुलनेस एनर्जी गायब हो गई है वो सब आ जाएगी। ऑस्पिशियस फंक्शन, कोई तो शुभ काम होगा भाई। पिकॉक बहुत ही शुभ साइन होता है, तो आपको खुश होने की ज़रूरत है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। मे भी आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो उनकी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके। चाइल्ड देखिए फिर से आ गया भाई। चाइल्ड, किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। या तो फिर आपका रिबर्थ होगा या तो फिर आपकी फैमिली में कोई बेबी आएगा। बेबी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब आपके साथ ये अलग अलग रेजोनेट होगा। अगर आप मैरिड होंगे तो आपका, नहीं तो आपका रिबर्थ हो जाएगा। ओके। आप न्यू एनर्जी में आ जाएंगे। नहीं तो आपकी फैमिली में किसी के जो है बेबी आने के चांसेस हैं, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। 43 एंड 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जर्नी, एक्सपेक्टेड ट्रैवल, ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रेवल टूवर्ड्स हिम। ओके। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि या तो आपका जर्नी, देखिए जर्नी का मतलब एक होता है फिजिकल जर्नी, एक होता है स्पिरिचुअल जर्नी। तो दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि आप अपने ट्विन फ्लेम को पा जाएंगे, या फिर यहाँ पर आपका ट्विन फ्लेम खुद आकर के आपसे मिल लेगा। तो मिलना तो आपका तय है, सब कुछ होना तय है, सब कुछ प्री रिटर्न ही होता है। तो इसी के साथ बेस्ट विशेस आप सभी लोगों को 2025 के लिए। शुरुआत में स्ट्रगल रहेगी, तैयार रहिएगा, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करते रहेंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।